हम सभी के मध्य है हमारी अति मीठी प्यारी आदरणीय राजयोगिनी उषा दीदी जी। आप सबसे अनुरोध है हाथ हिलाकर दीदी जी का आज के इस भट्टी के सत्र में हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। एक समय था दीदी जी सेल्फ मैनेजिंग लीडरशिप वाले उषा दीदी के नाम से जाने जाते थे और आज श्रीमद् भगवत गीता वाले उषा दीदी जी के नाम से जाने जाते हैं। बाबा ने एक बहुत बड़ा टास्क हम बच्चों को दिया है, गीता का भगवान कौन सिद्ध करने का टास्क, और आदरणीय दीदी जी ने गीता के भगवान को सिद्ध करने का बीड़ा उठाया है। क्या रामायण, क्या महाभारत, क्या दुनिया के मैनेजमेंट ट्रेनिंग कोर्सेस, चाहे वो राज सत्ता वाले हो, चाहे वो विज्ञान सत्ता वाले हो, चाहे वो धर्म सत्ता वाले हो, यदि हमारे संस्थान की कोई ऐसी बहुत ही प्रभावशाली स्पीकर हैं जो हर किसी को संतुष्ट कर सकती हैं, प्रेरित कर सकती हैं और प्रभावित कर सकती हैं, तो वो है हमारी आदरणीय उषा दीदी जी। और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व और गौरव का विषय है कि आदरणीय दीदी जी को 2012 में भारतीय जनसंपर्क परिषद द्वारा हॉल ऑफ फेम के प्रतिष्ठित पुरस्कार के द्वारा सम्मानित किया गया। 2019 में थाईलैंड सरकार के द्वारा नैतिक पुरस्कार 2019 के द्वारा सम्मानित किया गया और 2019 में लॉस एंजल्स अमेरिका में आध्यात्मिक कल्याण के राजदूत के रूप में सम्मानित किया गया। फिलीपींस में राजकुमारी के द्वारा आपकी बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार द ग्लोबल ऑर्डर ऑफ डिग्निटरीज सम्मान से भी सम्मानित किया गया और 2025 में विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ भागलपुर बिहार के द्वारा आपको विद्या वाचस्पति के रूप में डॉक्टरेट की उपाधि से भी नवाजा गया। तो आज हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय दीदी जी हमारे बीच हैं और हमें बहुत सुंदर मार्गदर्शन देंगे डबल लाइट स्थिति। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। मधुबन में भट्टी करने का चांस मिलना ये भी कितने बड़े सौभाग्य की बात है। जहाँ जैसे चार धाम की छत्र छाया में बैठे हुए निरंतर बाबा के छत्र छाया को अनुभव करते हुए नेचुरल योगी जीवन का अनुभव करते हैं, है ना। जैसे एक अलग दुनिया में पहुंच गए हैं। अलग दुनिया है ना, वो दुनिया याद तो नहीं आती है। हाँ, मधुबन में आने के बाद पता नहीं क्या हुआ, घर में कैसा चल रहा है, याद आ रहा है? नहीं, क्षण ही नहीं है। इतना बाबा ने हमको बाहर की दुनिया के सेक से भी क्या कर दिया है, सुरक्षित कर दिया है कि सेक भी ना आ सके बाहर की दुनिया का। इतना हमें अपने गोद में समाये हुए हैं। शांतिवन आना तो होता ही है, लेकिन उसमें भी मधुबन में आने का भाग्य किसी किसी को मिलता है। कई सालों की लाइन लगाए हुए हैं कि भाई हमारे स्टूडेंट को चाहिए, आना है, तब जाकर के यहाँ नंबर लगता है। तो इसीलिए सभी बहुत 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 भाग्यशाली हो। यहाँ से जितनी झोली अपनी भर सको भर करके जाना है, तृप्त हो करके जाना है ना, ऐसा। तो आज का जो विषय है ये भट्टी ही है, शायद डबल लाइट स्थिति की भट्टी है ना, जहाँ तक मुझे पता है कि डबल लाइट स्थिति की भट्टी। डबल लाइट जब कहते हैं तो जैसे गीत सुना फरिश्ता रूप न्यारा, संगम युग में ब्राह्मण जीवन की फाइनल डिग्री कहो
क्या है? फरिश्ता स्थिति। और इसीलिए हम सबका पुरुषार्थ भी उसी स्थिति को बनाने का है। कुछ समय पहले एक विदेशी ने मुझे पूछा कि ब्राह्मणों को चोटी कहा गया है, देवता है मुख, तो बाबा ने ऐसे नीचे उतरने का लक्ष्य क्यों दिया? हाँ, हाईएस्ट से हमेशा लक्ष्य तो ऊपर का होना चाहिए, तो नीचे उतरने का लक्ष्य क्यों दिया? हाँ, शूद्रपने का संस्कार खत्म करने के लिए, और हाँ, ऊपर जाना है। परमधाम का लक्ष्य नहीं है, परमधाम का लक्ष्य नहीं है। बाबा हमेशा मुरली में क्या कहते हैं? तुमको मनुष्य से देवता बनना है ना? तो नीचे उतरने का लक्ष्य थोड़ी होता है। हाँ, एक एक सीढ़ी चढ़ते जाने का लक्ष्य है। और किसी को हमने कहा बाबा ने कभी नीचे उतरने का लक्ष्य नहीं दिया है। बाबा ने ये कहा मुरलियों में कि बच्चे तुम्हें मनुष्य से देवता बनना, मनुष्य तो शूद्र है, वहां से ऊपर चढ़ने का लक्ष्य दिया है। ब्राह्मण से देवता बनने का लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है मनुष्य से जब ब्राह्मण बन गए, चोटी बन गए, तो चोटी बनने के बाद लक्ष्य है फरिश्ता बनना। संपूर्ण स्वरूप है वो। देवता तो प्रारब्ध है। जब मनुष्य थे तो मनुष्य से 200 देवता बनना, वो भी ऊंचा लक्ष्य है। और ब्राह्मण बन गए उसके बाद फरिश्ता बनना। नीचे जाने का लक्ष्य कहाँ है? नर थे तो नर ऐसी करनी करे जो नारायण बने। नर को लक्ष्य दिया देवता बनने का, वो भी ऊंचा है। लेकिन ब्राह्मण बनने के बाद कभी बाबा ने कहा हो कि ब्राह्मण सो देवता बनना है, ऐसा कभी नहीं है। ब्राह्मण सो फरिश्ता, ये हमारा लक्ष्य है। तो नीचे उतरने का लक्ष्य नहीं है हमारा, हमारा तो ऊपर चढ़ने का ही लक्ष्य है। और इसलिए ब्राह्मण जीवन का संगम योगी फाइनल डिग्री का स्वरूप है फरिश्ता स्वरूप, संपूर्ण स्वरूप, है ना। देवता बनने के बाद तो नीचे उतरना है। दिन प्रतिदिन 2 युग तक 2 कला कम हो जाती है ना। तो इसीलिए फरिश्ता बनने का लक्ष्य है, जो डबल लाइट स्थिति बताते हैं। तो फरिश्ता बनना है तो कैसा बनना है? तो का फरिश्ता माना ही अव्यक्त, अलौकिक, न्यारा, है ना। अव्यक्त, व्यक्त भाव और भावना से परे, उसको कहा अव्यक्त। क्योंकि फरिश्ता के आगे लगता है अव्यक्त फरिश्ता। इसीलिए बाबा ने कई बार मुरली में ये बात कही है कि बच्चे, नीचे जो ब्रह्मा है वो साकार पुरुषार्थी ब्रह्मा है, और ऊपर जो ब्रह्मा है वो उसी का संपूर्ण स्वरूप है ना। तो जैसे उसका संपूर्ण स्वरूप है, हम सबका भी संपूर्ण स्वरूप है वतन के अंदर।
ये पुरुषार्थी स्वरूप को जाकर उस स्वरूप में मर्ज हो जाना है। जैसे ब्रह्मा बाबा पुरुषार्थी स्वरूप से उस स्वरूप में मर्ज हो गए, संपूर्ण स्वरूप में, ऐसे हम सब का भी संपूर्ण स्वरूप ऊपर है। संगम युग पर ही सूक्ष्म वतन का क्रिएशन होता है, रचा जाता है। संगम युग के बाद फिर सूक्ष्म वतन भी समाप्त हो जाता है। फिर अगले संगम तक, अगले संगम पर बाबा पुनः उसको इमर्ज करेंगे, रचेंगे। तब तक नहीं, वहाँ कोई पार्ट ही नहीं है। एक बार गुलजार दादी से ऐसे ही चिट चैट हो रही थी हमारी, तो हमने उस दिन दादी बाबा के पास गए थे वतन में संदेश लाने के लिए। तो बाबा ने ऊपर सभा दिखाई। तो बाबा ने जब सभा दिखाई तो हमने दादी से पूछा, दादी हमको देखा आपने ऊपर, हम थे? तो दादी मुस्कुराने लगी और कहा कि बाबा जब ऊपर सभा दिखाता है ना, तो उस समय हर एक के संपूर्ण स्वरूप की सभा दिखाता है। तो संपूर्ण स्वरूप के फीचर्स अलग हो जाते हैं। इसलिए नीचे जो सभा होती है, भले ऊपर वो सभा दिखाते हैं, लेकिन हम पहचान नहीं सकते हैं। कुछ एक को पहचान लेते, जैसे दादी है, जानकी दादी है, उनके फीचर्स फिर भी मैच करते हैं तो पहचान लेते हैं। लेकिन ऊपर जो फीचर्स होते हैं ना सबका, बहुत लाइट वाला होता है, इतना जैसे तेजोमय स्वरूप का होता है, लाइट 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 के ऑरा का होता है। तो वो इतना दिव्य होता है, तो इसलिए बहुत ध्यान से देखो तो हम पहचान सकते हैं, नहीं तो पहचानने में नहीं आता है। तब समझ में आया कि जैसे ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण स्वरूप वो था और नीचे का पुरुषार्थ स्वरूप जाकर के उसमें मर्ज हो गया, एक हो गया, ठीक इसी तरह हम सबका भी संपूर्ण स्वरूप है ऊपर, और ये स्वरूप को जाकर के उसी में मर्ज होना है। इसीलिए बाबा जब कहते हैं कि बच्चे अब तक तो आपने साकार में अव्यक्त मिलन बहुत मनाया, अव्यक्त बाप दादा के साथ। अभी जो समय है 2017 के बाद, वो है कि अव्यक्त में अव्यक्त मिलन, अव्यक्त रूप से अव्यक्त मिलन मनाना। इसलिए बाबा कहते जब यहाँ से जब जाते हैं, योग में बैठते हैं और हमें सूक्ष्म वतन में फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करना है, तो कैसे करना चाहिए? तो यहाँ जैसे दिखाते हैं कि हर एक का ये स्वरूप और एक सूक्ष्म स्वरूप है। जैसे आत्मा शरीर छोड़ती है तो सूक्ष्म शरीर को लेकर के निकलती है, ये स्वरूप यहाँ खत्म हो जाता है, सूक्ष्म स्वरूप द्वारा वो चक्कर लगाती है, देखती है, करती है। तो उसको कहते हैं अंतवाहक शरीर, अंतर्वाहन है। तो जब हम योग में बैठते हैं और हमें फरिश्ते स्वरूप में जाना है, तो ये नहीं कि यहां से फरिश्ता स्वरूप बन जाएंगे, नहीं, यहां से हमें जाना है अपने अंतर्वाहन में, उस सूक्ष्म स्वरूप द्वारा, और वतन में जाकर वहां हर एक का वो चमकीला स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप, संपूर्ण स्वरूप है। तो उस अंतवाहक शरीर से हमें उस संपूर्ण स्वरूप में प्रवेश करना, उसको धारण करना है। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं कि बच्चे जब आप फरिश्ता ड्रेस धारण करते हो, वो चमकीली ड्रेस है, तो देखो कोई संस्कारों के कारण टाइट तो नहीं हो रही है,
क्योंकि अंतवाहक शरीर से जो जाते हैं पुरुषार्थी है, तो कोई संस्कारों की टाइटनेस अगर रही है तो वो फरिश्ता ड्रेस धारण करने में भी हमें क्या होगा, दिक्कत आएगी। इसलिए बाबा कहते हैं अपने संस्कारों को भी लाइट कर दो। जितनी लाइटनेस होगी, डबल लाइट रहेंगे, उतना उस फरिश्ते ड्रेस को सहज धारण कर सकेंगे। और धारण करने के बाद फिर उस ड्रेस से हम संपूर्ण अव्यक्त स्वरूप बाप दादा से मिलन मनाते हैं। ये स्वरूप से मिलन नहीं मना सकते। उस स्वरूप में जब तक प्रवेश न करेंगे तब तक वो मिलन संभव नहीं है ना। इसलिए कई बार कई लोगों को निराकारी स्वरूप ज्यादा सहज लगता है, फरिश्ता स्वरूप में मेहनत करनी पड़ती है। उसका कारण क्या है? तो डबल लाइट जो बनना है पहले यहां बनना है। सारा दिन हम कितना डबल लाइट स्वरूप में रहते हैं, उसका अभ्यास बढ़ाना है। तो डबल लाइट किस में बनना है? एक तो है कि लाइट और माइट स्वरूप। लाइट और माइट स्वरूप माना ज्ञान की लाइट और योग की माइट। ज्ञान की लाइट माना ज्ञान का प्रकाश स्वयं के अंदर भरना, और उस प्रकाश में सारा दिन की दिनचर्या में मन वाणी कर्म में आना है ना। ज्ञान की लाइट में सारा दिन आना कैसे? तो जैसे मन वाणी कर्म, यानी संकल्प, वाणी और कर्म में लाइटनेस चाहिए। मन के अंदर लाइटनेस माना, संकल्पों में लाइटनेस माना। संकल्पों में लाइटनेस किसको कहा जाता है? तो मन को जो भारी करने वाली चीज है, संकल्पों में भारीपन जो लाता है, वो है व्यर्थ। इसीलिए बाबा की संडे की मुरली में हम सभी ने सुना, व्यर्थ से मुक्त स्वयं को करो। क्योंकि तब हम अपने संकल्पों में लाइटनेस ले आएंगे, मन हल्का होगा। जितना हमारा मन नेगेटिव और व्यर्थ से मुक्त होगा, नेगेटिव तो भी बहुत कम हो गया, लेकिन व्यर्थ अभी भी है। और बाबा ने इसीलिए उस मुरली में सुनाया, व्यर्थ भी एक प्रकार की इम्प्योरिटी है। तो इसीलिए उस व्यर्थ से भी अपने आप को फ्री कर देना है, और फ्री करके मन को हल्का करो, तो मन सहज उड़ान भर सकेगा। संकल्पों में अगर व्यर्थ होगा तो उड़ नहीं पाएंगे, मेहनत लगेगी, मेहनत वाले योगी बनेंगे, उड़ना संभव नहीं होगा। इसलिए संकल्पों में से व्यर्थ जितना हो सके समाप्त करो। अब जैसे मधुबन में आप आए हैं 3 दिन की भट्ठी के लिए, यहां कोई भी प्रकार का ऐसा व्यर्थ है ही नहीं, हल्का लगता है। चलते हैं तो भी ऐसे नहीं लगता चल रहे हैं, जैसे उड़ रहे हैं। हल्कापन है, मन एकदम हल्का है, मन में कोई भारीपन नहीं है। तो उसको कहते हैं संकल्पों में हल्कापन। दूसरा है वाणी में हल्कापन।
वाणी में हल्कापन यानी मेरे शब्दों में कोई भी ऐसा शब्द न हो जो किसी को दुख दे, किसी को डिमोटिवेट करे, उसका उमंग उत्साह ही खत्म कर दे, है ना। लेकिन हमारी वाणी में हमेशा किसी को भी उमंग उत्साह प्रदान करने वाले बोल हो। ये है वाणी की लाइटनेस। ये नहीं कि ऐसे ही मैंने तो मजाक में कह दिया और मेरे मजाक में कह देने से सामने वाला बहुत भारी हो गया सोच सोच कर, तो उसका सारा बोझ मेरे ऊपर भी तो इफेक्ट आएगी या नहीं आएगी। तो इसीलिए हमारी वाणी ऐसी हो जो किसी के अंदर निराशा अगर है तो उसको आशा की किरण दे, किसी में हिम्मत भरे, किसी को खुशी दे, उमंग उत्साह प्रदान करे। ऐसी वाणी हो हमारी, उसको कहते हैं वाणी में लाइटनेस। फालतू बोलना, फालतू मजाक करना, फालतू ही ऐसे ही निकल गया, है ना। कई बार जैसे कई लोग नहीं कहते कि बोल दिया उसमें क्या है, उसको क्या फर्क पड़ा, उसको कोई मतलब ही नहीं था, मैंने ऐसे ही बोल दिया। अरे पण झूठ बोला ना कोई ऐसे ही बोल दिया, वो ऐसे ही बोल दिया, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, समझा, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो चला गया वहां से, लेकिन मुझे तो फर्क पड़ेगा, मुझे तो फर्क पड़ेगा। मैंने एक झूठ बोल दिया कि उसको कोई मतलब नहीं आता है ये बात जानने की, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया और वो ऐसे ही चला गया, बस उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन एक झूठ, इतना जो छोटा विकर्म हुआ, संगम युग का हिसाब है 1 का 100 गुना। अब वो एक छोटा सा झूठ जो बोला 100 गुना उसको करो मल्टीप्लाई, तो इतना बोझ मेरे ऊपर तो चढ़ा कि नहीं चढ़ा, मुझे तो फर्क पड़ा या नहीं पड़ा, मेरे ऐसे ही बोल देने से उसको नहीं पड़ा, लेकिन मुझे तो फर्क पड़ा। और सारे दिन में ऐसे एक एक छोटे कर्म भी मेरे हो, इतना इतना 100 गुना बोझ इकट्ठा होते होते शाम तक तो कितना हो जाएगा, तो मुझे कितना फर्क पड़ रहा है। और फिर जो कहते एक झूठ 100 झूठ बुलवाता है, 100 झूठ बोलने पर वो एक झूठ 100 झूठ बुलवाता है, और 100 मार्कस मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो गया, हा? उतना इकट्ठा हो जाए बोझ तो कितना बोझ हो गया। वो उड़ना चाहे तो उड़ पाएगा, डबल लाइट ही नहीं है। तो जहां डबल लाइट नहीं है तो बैठने के बाद वो व्यर्थ की वाणी जो चली वो क्या कराएगी, वो भारीपन जो लाएगी अंदर में स्थिति में, उड़ नहीं सकते हैं तो नींद आएगी, नींद आएगी नहीं आएगी। फिर क्या कंप्लेन कर, दीदी योग में बैठते नींद बहुत आती है। क्यों नींद आती है, इतना भारी जो हो गया तो फिर नींद तो आएगी कि नहीं आएगी। भारीपन का ही निशानी है। छोटे छोटे विकर्मों का भी बोझ, बाबा की अव्यक्त मुरली में ये बात है कि जब छोटे छोटे विकर्मों के भाई बोझ बढ़ जाता है तो वो बोझ ले नहीं पाता है, तो ये आंखें भारी हो जाती है, इसलिए आंखें भारी हो जाती, नींद आती है। ये भगवान के महावाक्य है।
है ना। तो इसीलिए हमारे बोल किसी को भी उमंग उत्साह दे, खुशी दे, ऐसे बोल बोलो, दूसरों को लाइट कर दे। कोई भारी है तो उसको भी हल्का कर दे, है ना। अच्छा, किसी और ने कुछ कह दिया, मुझे कहाँ लगा, कहाँ लगा। अगर उसकी बात को लेकर के मैं सोच चलाने लगूं तो मैं ही भारी होंगी। उसने जो विक्रम किया उसके माथे, मुझे क्या फर्क पड़ेगा। आप हल्के रहो, आप अपना कर्तव्य नहीं छोड़ो, आप डबल लाइट रह करके उसको, उसकी बात को भी क्या करो, हवा में उड़ा दो। भारी नहीं करो अपने सिर को, उसकी बात को लेकर के सोच सोच करके उसने ऐसा क्यों कहा, क्यों कहा, क्यों कहा, क्यों, कितना भारी कर देगा माथा। उड़ा दो ना, ठीक है, उसका कर्म वो जाने, उसका कर्म वो जाने। मैं क्यों उस बोझ को लेके चलूं, उसका संस्कार है, संस्कार उसका और परेशान मैं हूं। ये कहाँ की समझदारी बताओ। संस्कार उसके हैं और मैं परेशान होती रहूं, उसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया। परेशान मैं हो रही हूं। उसके संस्कार से उसको परेशान होना चाहिए या मुझे परेशान होना चाहिए, बताओ। इसलिए ऐसी बातों को हवा में उड़ा दो, लेके नहीं चलो, लाइट रहो आप। मुझे फरिश्ता बनना है ना, मुझे लाइट होना है ना, उसकी बात को लेकर के मैं क्यों चलूं। तो न मुझे किसी के लिए ऐसा बोल करके अपना बोझ इकट्ठा करना है, न किसी की बातों को लेकर के अपने मन को भारी करना है। दोनों रीति से क्या करो, हल्के रहो। उसने कहा, किसी ने आपको सुना है, देखो उसने आपके लिए क्या बोला, बोलने दो, उसका मुख है, उसके संस्कार है, बोलने दो, उड़ा दो, उड़ा दो। अच्छा, इंटरेस्ट नहीं लो, अच्छा क्या बोला, क्यों बोला उसने, अब दिखा देंगे उसको हम भी, मौका आने दो। अब मौका आने तक क्या होता है, क्या होता है, अब बताओ कितना भारी। और मौका अगर 10 दिन के बाद आया तो 10 दिन या 1 साल के बाद आया तो 1 साल तक मैं इकट्ठा करके कितना अपने मन को, और मैं फरिश्ता स्वरूप का अनुभव ही नहीं कर सकूं, तो ब्राह्मण जीवन में क्या किया मैंने। तो इसीलिए ये समय दोबारा नहीं मिलने वाला है। उसकी बात अगर किसी, इसीलिए बाबा ने उस मुरली में भी कहा, 3 पर को काटो, पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत के प्रभाव में नहीं आओ। सुनाने वाले आपको आएंगे, अपना मिर्च मसाला डाल करके भी सुनाने आएंगे। क्या कहो, कोई बात नहीं, बोला ना उसने, बोला ठीक है छोड़ दो, है ना। उसका बोझ वो जाने, है ना। हमको क्या करना है, हमको उसकी फालतू बातों को सुनकर क्या करना है, क्यों व्यर्थ का इकट्ठा करे किचड़ा अंदर में, है ना। तो वाणी में हल्कापन बहुत जरूरी है, डबल लाइट स्थिति का अनुभव करने के लिए। तीसरा, कर्म में हल्कापन। सारा दिन जो कर्म करते हैं उस कर्म में हल्कापन कैसे आएगा, कर्म में हल्कापन कैसे आएगा, ना। बाबा करा रहा है, हमेशा ये समझो मैं निमित्त हूँ, करण करावनहार बाबा है, बाबा करा रहा है, बस बाबा करा रहा है। तो लाइट रहेंगे, है ना। ब्रह्मा बाबा रथ होते हुए भी, इतने बच्चों की जिम्मेवारी होते हुए भी
यही तो लाइटनेस बाबा ने अपने अंदर डेवलप की। हाँ, जब बेगरी पाठ चला तो किसी ने पूछा, बाबा आपको टेंशन नहीं हुआ? 350 बच्चों को क्या खिलाएंगे, न चार आना है न अनाज का दाना है, तो टेंशन नहीं हुआ? बाबा ने कहा, किसके बच्चे? मेरे थोड़ी है, उसके है ना। टेंशन उसको होना चाहिए, मुझे होना चाहिए। मैं तो निमित्त हूं ना, खाली संभालने के लिए। तो टेंशन बाबा का है, मेरा थोड़ी है। इसलिए बाबा को कभी टेंशन नहीं हुआ। बाबा को कभी योग में युद्ध करते नहीं देखा किसी ने, दादियों ने कभी नहीं। नेचुरल योगी, नेचुरल योगी। 93 इयर्स की एज में भी बाबा ने कभी न लकड़ी का सहारा लिया न पीठ का सहारा लिया। चौकी देखी बाबा की, टांग पर टांग चढ़ा करके बाबा एकदम सीधा बैठते थे। हाँ, नेचुरल योगी। और हमें छोटी एज में भी सबसे पहले क्लास में आएंगे, सोफा ढूंढेंगे, पीठ को सहारा चाहिए। अब सहारा लिया, टेका लिया, तो फिर धीरे 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 क्या होगा? सहारा की गोद में चले जाएंगे ना फिर तो। वो बाबा ने कभी सहारा ही नहीं लिया, मम्मा ने कभी सहारा ही, दोनों चौकियों को पीठ है ही नहीं। और हमें हर बार पीठ टेका चाहिए, भाई सोफा खाली है कि नहीं, है ना। और सोफा पर बैठने के बाद भी कितना हिलते डुलते हैं। अब बताओ, सोफा लिया कंफर्टेबल होने के लिए, उसके बाद भी हम अशरीरी नहीं हो पा रहे हैं। इतना हिलते डुलते हैं, कभी ऐसे बैठेंगे, कभी ये करेंगे, कभी ये करेंगे। सोफा पर टेक लेने के बाद भी हम कंफर्टेबल नहीं है। और बाबा बिना टेक के भी घंटों ऐसे बैठ जाते थे, सीधी कमर रखते हुए। इतना पावरफुल स्थिति में योग कराते थे। दादियों का जो अनुभव सुना है ना। तो सहारा लेने के बजाय आप बिना सहारे बैठ करके देखो, किस में ज़्यादा कंफर्ट मिलता है, किस में ज़्यादा हिलना डुलना हो रहा है, ये देखो, अनुभव करो। अगर बिना सहारे अच्छे से बैठ सकते हैं तो फिर सोफा क्यों ढूंढ रहे हैं? हा? उसमें अगर ज़्यादा कंफर्टेबल रह रहे हैं आप, सहज योग लग रहा है, तो फिर वही सहज है ना। तो इसीलिए कर्म में हल्कापन, यानी करन करावन हर बाबा करा रहा है। हम निमित्त है, निर्माण है। हाँ, निमित्त है, उसका मतलब ही है निर्माण। निर्माणता सहज जीवन के अंदर अनुभव होने लगे, तब कहेंगे कि हाँ निमित्त है। जहाँ कोई न कोई स्वार्थ भाव, इसीलिए कहा कर्म में लाइटनेस माना स्वार्थ नहीं, सेवार्थ। सेवार्थ, हर कर्म मेरा सेवार्थ, स्वार्थवश ना हो। स्वार्थ जहाँ आया वहाँ भारी हो जाएंगे, सेवार्थ जहाँ है वहाँ लाइटनेस है। उस ज्ञान की रोशनी में, प्रकाश में वह कर्म हो रहा है। कर्म की लाइटनेस, है ना। निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी, कनेक्शन है तीनों का। निमित्त समझा होगा तो निर्माणता भी होंगी और वाणी में निर्मलता भी होगी। फिर है स्वभाव संस्कार में लाइटनेस। स्वभाव संस्कार में लाइटनेस कैसे आएगी? जितनी सरलता और सहजता होगी स्वभाव में, सरलता। ठीक है, किसी ने कुछ कहा, ठीक है ना। सरलता जितनी है, सहजता जितना, मोल्ड होने की ताकत जिसमें है, वही तो रियल गोल्ड कहलाता है, वही लाइट रहता है।
अगर मोल्ड नहीं हो पाते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं है नेचर में, सहजता नहीं है, अकड़न है, वहां भारीपन जरूर इकट्ठा होने लगेगा। वो लाइट, डबल लाइट नहीं रह सकता है। तो स्वभाव संस्कार, संस्कार परिवर्तन की मुरली बाबा ने पिछले संडे चलाई। संस्कार परिवर्तन करना है तो उसके लिए स्वभाव में सरलता, सहजता बहुत आवश्यक है। तभी संस्कार बहुत सुंदर ढंग से, सहजता से परिवर्तन होगा। इजी नेचर, इजी नेचर। कोई मेरे लिए ये ना सोचे कि अरे इसको ये बात कैसे कहे, कैसे कहे उसको, नहीं। वो आसानी से पहले ही समझे कि नहीं, इसको कहने से इसका सहयोग जरूर मुझे मिलेगा। क्या सहयोग देना है, सहयोग दो, है ना। तो स्वभाव संस्कार में लाइटनेस बहुत जरूरी है, और संबंध संपर्क में लाइटनेस। मेरा कोई भी ऐसा व्यवहार न हो जो सामने वाले को फीलिंग का फ्लू आ जाए, या उसके कोई ऐसी बात से मुझे फीलिंग का फ्लू आ जाए, है ना। ऐसा कोई भी नेचर न हो, ऐसा कोई भी संबंध संपर्क में व्यवहार न हो। हमारा व्यवहार में इतनी लाइटनेस हो कि जहां कहा जाए कि संबंध संपर्क में एक विश्वास हर आत्मा के प्रति। कल की मुरली के समय सुदेश दीदी ने ज्ञान सरोवर में एक बहुत अच्छी बात सुनाई। कहा कि मैं जब लंदन गई तो वहाँ एक भाई से मिलना हुआ, और वो भाई ने बताया कि साकार बाबा जब बिजनेस करते थे तो उस समय हमारा उठना बैठना बाबा के साथ होता था, और बाबा के पास आना जाना हमारा होता था। सुनी ये बात? नहीं सुनी है? यहाँ बताए ना वो चील की कहानी? नहीं बताए। हाँ, वो जो बाबा ने ताज बनाया था, तो कहा कि ताज को वो किसी लड़के को दिया कि भाई ये पहुंचाना है, फलाने क्लाइंट को पहुंचाना है। तो वो लड़का, उस जमाने में कोई बड़ा डब्बा या ऐसा नहीं होता था, वो थैली में पैक करके दिया उसको, और फिर वो जा रहा था तो चील ने पीछे से वो पैकेट उठा लिया, उठा करके ले गया। तो ये बच्चा रोता हुआ आया बाबा के पास, और जब रोता हुआ आया तो बाबा वो चील ले गया। तो कहा कि वो चार जो लोग थे तो उन्होंने आंखों के इशारा कर, लड़का बड़ा चालाक है, उसकी नीयत खराब हुई होगी, इसीलिए उसने ही उड़ा दिया वो, और अब जाकर के ये नाटक कर रहा है। बाबा ने इशारे से तो देख लिया, और फिर जो है बाबा ने उनको कहा कि तुम इनको लेके जाओ। कहा ये लड़का है, इसको जाने नहीं देंगे। कहाँ वो चील ने उठाया पैकेट, तो जरूर है वो खाना समझ के उठाया होगा, खाना नहीं मिला तो कोई ना कोई छत पर छोड़ दिया होगा। तो कहा आप जाओ, तो आप प्रतिष्ठित लोग हैं समाज के, अगर जाएंगे तो कोई भी आपको टेरेस पर जाने देंगे, लड़के को तो जाने नहीं देंगे, तो आप जाओ और ढूंढो, कहीं तो होगा वो। तो कहा हम लोग चारों गए, हमने तो यही सोचा था लड़का झूठ बोल रहा है, हमारा व्यर्थ संकल्प चल रहा था उसके प्रति, है ना। लेकिन वो लड़का जब कहा कि इस एरिया में गया है तो सबकी छतों पर जा कर के तो एक छत से मिल गया। तो कहा हमको इतनी आत्मग्लानि महसूस हुई इस वक्त कि देखो हमने कितना लड़के को गलत समझा, लेकिन बाबा का कितना विश्वास था उस लड़के प्रति। संबंध संपर्क में
किसी को भी अगर दिल जीतना है तो एक विश्वास, बाबा का विश्वास, उसने जो कहानी बताई, बाबा ने विश्वास कर लिया कि नहीं ये लड़का झूठ नहीं बोल रहा है। हम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उस बात को भी बाबा ने कितना सुंदर ढंग से सिद्ध कर दिया। हमको नहीं कुछ कहा, हमको कहा आप जाओ साथ में, है ना। तो संबंध संपर्क में जब पहले से ही हम ये सोच लेते हैं कि ये व्यक्ति है ही ऐसा, देखो कुछ ना कुछ चालाकी जरूर करेगा, तो वो करेगा। क्यों करता है पता है? एक जैनी महात्मा ने, ये साधु जो होते हैं, उसने बहुत अच्छी बात बताई। उसने कहा कि जब हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, पवित्रता की धारणा होती है, तो हमारे हर संकल्प सिद्ध होने लगते हैं। पवित्रता की, ब्रह्मचर्य व्रत की ये शक्ति है कि हर संकल्प सिद्ध होते हैं। आप पॉजिटिव सोचो, ये अनुभव करते हैं ना बाबा। कई भाई बहन आके कहते हैं हमने यहाँ जो सोचा बाबा ने पूरा किया। करता है ना बाबा, अनुभव है ना। तो अगर पॉजिटिव संकल्प पूरा हो सकता है तो नेगेटिव पूरा नहीं होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। आपने पहले से ही किसी के बारे में ये सोच ले, ये है ही ऐसा, देखना झूठ बोलेगा जरूर, तो न बोलने वाला भी बोलेगा, क्योंकि आपका संकल्प उससे पावरफुल है। तो आपका संकल्प बुलवा रहा है। इसीलिए बाबा कहते हैं आप किसी के बारे में भी ऐसा वैसा सोचकर उसको श्रापित मत करो। महावाक्य में आता है ना, श्रापित कर देते हैं। वो नहीं बोलने वाला भी बोलता है फिर, ये मेरे संकल्पों का प्रभाव है। इसलिए बहुत बहुत अटेंशन रखने की आवश्यकता है। संबंध संपर्क में भी जितना आप दूसरों के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखेंगे, उतना उसका सहयोग सहजता से मिलेगा। किसी को भी सहयोग देना ही लेना है, सम्मान देना ही लेना है। क्या जाता है, किसी को सम्मान चाहिए, अगर मैंने सम्मान दे दिया, कितना खर्चा लगा बताओ? खर्चा लगा? खर्चा तो नहीं लगा। और ही सम्मान देने से सम्मान मिलेगा, प्राप्त होगा। तो संबंध संपर्क में लाइटनेस इसको कहा जाता है। तो मन, वचन, कर्म, स्वभाव, संस्कार और संबंध संपर्क में लाइटनेस यहाँ चाहिए। तब बैठते ही, दिन भर में अगर ये लाइटनेस रही तो बैठते ही क्या होगा? उड़ेंगे नहीं उड़ेंगे? उड़ेंगे, बहुत अच्छे से उड़ेंगे। डबल लाइट स्थिति उसी का नाम। दूसरा, फरिश्ता माना, डबल लाइट माना, जिसका देह भान और देह अभिमान की मिट्टी में पैर न हो। फरिश्ता माना ही धरती से ऊपर। बाबा ने उस दिन की मुरली में कहा, देह भान और देह अभिमान उससे भी गहरी मिट्टी है। गहरी मिट्टी में फंसेंगे, जहां से निकलना भी बहुत मुश्किल होगा। इसलिए जो देह भान और देह अभिमान की मिट्टी से परे, और परे है तो उसका प्रमाण क्या? हा? मैंपन मेरापन तो नहीं, लेकिन साथ ही साथ दादी जानकी हमेशा कहती थी, क्लीन, क्लियर एंड प्योर। क्लीन, क्लियर एंड प्योर। क्लीन माना मन हमारा स्वच्छ हो, क्लीन हो, बुद्धि हमारी क्लियर हो, स्पष्ट हो, और दिल हमारा प्योर हो, भावनाएं हमारी प्योर हो।
हर एक के प्रति। क्लीन, क्लियर एंड प्योर। मन जितना स्वच्छ होगा, इसलिए बाबा भी कहते हैं भगवान को क्या पसंद है? सच्चाई, सफाई पसंद है। सच्चाई, सफाई, सच्चाई, सफाई। पहले क्या आएगा? सच्चाई आएगी, सफाई आएगी? हाँ? सच्चाई से सफाई आएगी या सफाई से सच्चाई आएगी? हाँ? डबल मत हो रही है। हाँ? जो कहते पहले सफाई, अच्छा, जो कहते हैं पहले सच्चाई, अच्छा, मेजॉरिटी सच्चाई वाले हैं। दादी जानकी ने बहुत अच्छी बात बताई थी कि सत्यता बहुत पावरफुल वैल्यू है, और ये पावरफुल वैल्यू को धारण करने के लिए पहले सफाई चाहिए, मन साफ होना चाहिए। मन में अगर गंदगी भरी होगी तो सत्यता की वैल्यू को धारण नहीं कर सकेंगे। सत्यता से ही सतो प्रधानता आती है। सतयुग की सतो प्रधानता अगर लानी है तो सच्चाई से आएगी, लेकिन सच्चाई से पहले सफाई तो करो, मन को साफ तो करो, दिल को साफ तो करो। जहां गंदगी होंगी तो सच्चाई कैसे आएगी? इसलिए कहा जाता है क्लेनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। जहां स्वच्छता है वहां प्रभु का वास है। स्वच्छता, सफाई होनी जरूरी है। बहुत समय से हमने अपने मन के अंदर अनेक प्रकार के किचड़े भरे हुए हैं। खाली इस जीवन के नहीं, अनेक जन्मों का किचड़ा भरा हुआ है। इसलिए उसको साफ करना जरूरी है। साफ होगा तो सत्यता को धारण कर सकेंगे। इसीलिए कई बार अभी भी ब्राह्मणों में वो सत्यता नहीं है। फिर क्या कहते हैं? युक्ति युक्त, बाबा ने बोला है ना, युक्ति युक्त बोलना है, लेकिन उसमें झूठ तो नहीं कहा जाता। युक्ति युक्त भले बोलो, इसका मतलब झूठ बोलना है, ये युक्ति युक्त नहीं है, है ना। तो इसीलिए कहा सत्यता की वैल्यू, इतना सहजता से सत्यता आती नहीं है। तभी तो कई बार घर वाले, परिवार वाले भी क्या कहते हैं, रोज क्लास में जाते हैं लेकिन अभी भी झूठ बहुत बोलते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? सीधा सीधा हमारे सामने भी कई बार परिवार वाले रोज क्लास में जाते हैं, रोज मुरली सुनते हैं, लेकिन झूठ बहुत बोलते हैं अभी भी। अब बताओ कैसा लगेगा? सत्यता को धारण करने के लिए पहले स्वच्छता चाहिए, तभी सच्चाई को धारण कर सकेंगे। नहीं तो सच्चाई धारण नहीं होगी। बहुत पावरफुल वैल्यू है, हाई पावर है सच्चाई, है ना। इसके लिए बहुत सफाई चाहिए अंदर में। क्लीन, क्लियर एंड प्योर जब होंगी, दिल की भावनाएं भी स्वच्छ होंगी, तब जाकर सत्यता की वैल्यू को धारण कर सकेंगे। तब डबल लाइट जाकर के बनेंगे, नहीं तो कैसे बनेंगे बताओ, है ना। तब सहजता से जब दिन भर में ऐसी लाइटनेस हमारे उसमें हो, तब जाकर के बैठते ही उड़ने का अनुभव होगा। दिन भर में ये लाइटनेस है नहीं, मन वचन कर्म संबंध संपर्क, मन बुद्धि दिल के अंदर, और फिर हम सोचते हैं मैं तो उड़ के जा रही हूँ, बाबा के पास जा रही हूँ। ऐसे उड़ना होता है क्या? ऐसे उड़ना नहीं होता है, ये कल्पना है, ये वास्तविकता नहीं है, ये कल्पना है ना। तो इसीलिए लाइटनेस पहले आएगी कर्म में, तब सहजता से उड़ सकेंगे।
फरिश्ता स्वरूप का अनुभव कर सकेंगे। इसीलिए बाबा के अंदर साकार में जब ये लाइटनेस थी, हर दादियों के अनुभव में सुने कि बाबा की ये लाइटनेस थी। बड़ी दादी जब कभी भी अनुभव सुनाती थी बाबा के साथ का, तो कहती थी लास्ट में बाबा जब जाते थे आंगन में से, जैसे जाते थे शांति स्तंभ की ओर या हिस्ट्री हॉल के तरफ कमरे से, तो ऐसा लगता था एक बादल पास हो गया, इतनी लाइटनेस थी बाबा के अंदर। मम्मा जब चलती थी तो ऐसे चलती थी जैसे धरनी को भी कष्ट न होना चाहिए मेरे चलने से। ये मम्मा की धारणा थी। कई लोग चलते तो धम 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 धम, धरनी को भी कितना कष्ट मिल रहा है मेरे चलने से। नहीं, इतने लाइट है ना, रहे कि धरनी को भी कष्ट न हो मेरे चलने से। तो बाबा जैसे कि बादल पास हो जाता था, ये दादी का अनुभव था। लास्ट में ऐसा लगता था एक बादल क्रॉस हो गया, है ना। तो ये है डबल लाइट स्थिति, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।